पॉइंटिंग फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या होता है पढ़ेंगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे। अभी देखते हैं टाइप क्या क्या है। सेकेंड है हमारे पास पजल फॉर्म होगी और थर्ड होगा हमारे पास कोडेड फॉर्म होगी। ये तीन तरह के क्वेश्चन आपको इसको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके करेंगे। उसके बाद we will use below symbols to represent different items या terms कुछ भी हो सकते हैं। हमें अब मैंने कहा था सिंबल्स की बात की थी, तो ये सिंबल्स में यूज करने वाले हैं जहां मेल होगा वहां इंडिकेट करूंगी क्या प्लस साइन। उसके बाद फीमेल होगी जो माइनस साइन इंडिकेट करूंगी। जनरेशन क्या मतलब दो जनरेशन की बात। जैसे मेरी या मेरे फादर की बात करूंगी तो मैं अपने फादर और अपने बीच में जब मैं बात करूंगी तो मैं क्या करूंगी एक गैप लेके चलूंगी, पाइप साइन लेके चलूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रदर सिस्टर की बात हो रही होगी, सिस्टर ब्रदर की या सिस्टर सिस्टर की या ब्रदर ब्रदर की, तो मैं उस समय टिल्ड साइन यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। और जहां पर हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है वहां पे मैं इक्वल टू साइन यूज कर रही हूँ। मतलब एक सिंबल इसको लगाने के बाद मुझे ये सब लिखना पड़ेगा हस्बैंड ये है वाइफ ये। टाइम बच रहा है, मतलब एक तरह से टाइम बचाने के लिए मैंने इस सिंबल्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब थोड़ी जनरेशन की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी जनरेशन है? जब भी जनरेशन की बात करेंगे अपने आप को कहाँ रखेंगे, सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी के केस में कौन है, हम है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर जाते हैं तो मेरे ऊपर कौन आएंगे, सबसे पहले मेरे फादर, फिर मदर, उसके बाद ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड या इसको ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, अपने डाउनवर्ड्स में जाओ क्या होगा, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हाँ आप हो, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे। अच्छा, वो नीचे वाले ये भी तो जनरेशन है ना। अभी तो आप खुद एक स्टूडेंट हो या खुद एक बच्चे कह सकते हो, आप अपनी मम्मी पापा के लिए। जब आपकी शादी होगी फिर आपके बच्चे, तो वो आपकी नीचे वाली जनरेशन है, फिर उनके बच्चे, फिर वो फर्दर नीचे चला गया। तो ये जनरेशन बनती हुई चली गई। ऐसा होता है कई बार कि पूरी जनरेशन भी अवेलेबल होती है, कई बार नहीं भी होती है, वैसा भी होता है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, बेसिक चीजें ये नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो। ठीक है, अब लेकिन इनके क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, बहुत पजलिंग होते हैं और बहुत मतलब घुमाने वाले होते हैं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मदर की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास कुछ रिलेशनशिप चार्ट, मैंने इसको सिंपल बनाने की थोड़ी कोशिश की है जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कौन सा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, एक एक रिलेशन पढ़ते हैं और टाइप पढ़ते हैं, फिर उसका रिलेशन क्या आइडेंटिफाई होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है फादर्स सन या मदर्स सन, माँ का बेटा या पापा का बेटा, आपका कौन होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मतलब देखो, जब भी कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे इन दी टर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा या तो खुद होंगे या क्वेश्चन में इंडिकेट किया होगा कि रेखा रेफरेंस कर रही है, रेखा के रेफरेंस में या सीधा के रेफरेंस में, मतलब या पॉइंटिंग कर रही है कुछ भी, मतलब एक मेन ऑब्जेक्ट दे रखा होगा उसके रेफरेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जितने भी मैंने कुछ लिखा है, जितना भी मैंने लिखा है ये सब मैं अपने रेफरेंस में लिखती हूँ। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप अपने रेफरेंस से बात करोगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मदर सन और फादर सन, मेरे पापा का बेटा या मेरी माँ का बेटा। तो कौन मेरा कौन लगा, भाई लगा, यानी ब्रदर। ठीक है, मदर्स और फादर्स डॉटर, सिस्टर वाली सिंपल है। मदर्स और फादर्स ब्रदर, मेरे पापा का या मम्मी का भाई, मेरा कौन लगा, अंकल। नॉर्मली हिंदी में
बाद में आपके ब्लड में आ गए, ठीक है। अब सन्स की वाइफ क्या होगी आपकी डॉटर इन लॉ, डॉटर का हस्बैंड सन इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की सिस्टर क्या होगी सिस्टर इन लॉ। आप समझ में आएगा ना, आपके हस्बैंड की जो सिस्टर होगी, मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर होगी, मेरे लिए क्या होगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और इसी तरह से वाइफ के केस में अगर कोई लड़का बोल रहा होगा, उसकी वाइफ की जो बहन होगी उसकी सिस्टर इन लॉ होगी। वैसे हिंदी में क्या होता है साली है ननद, यही होता है, ठीक है। ननद बोलते हैं और साली बोलते हैं, भाभी को भी सिस्टर करते हैं, भाभी को भी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वो भी आएगा। अब देखो उसके बाद है ब्रदर इन लॉ, वही आपके वाइफ का ब्रदर या फिर मेरे हस्बैंड का ब्रदर, ठीक है, तो वो क्या होगा ब्रदर इन लॉ होगा। उसके बाद है ब्रदर सन। अच्छा अब एक और चीज है, ब्रदर सन हो या सिस्टर सन हो, दोनों के लिए नेफ्यू, ठीक है। और ब्रदर सन हो या सिस्टर्स डॉटर हो, क्या होगा नीस, ठीक है। उसके बाद अंकल और आंट सन। अच्छा यहाँ पर एक चीज एडेड कर लेते हैं, सिस्टर्स के अलावा ये नोट्स मैंने अभी बनाया है, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, इनको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद आप लोग लेना, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएंगे आपको, लेकिन माइंड में रिलेशनशिप्स को लेके ही चलना है, ठीक है। अब अंकल और आंट सन और डॉटर, मतलब आपके अंकल या आपकी आंटी की बेटी या बेटा, अभी कुछ भी हो सकता है, अंकल आंटी कुछ भी हो सकता है, आपके फूफा या बुआ भी हो सकती है, आपकी मौसा या मौसी भी हो सकती है, आपके चाचा या चाची भी हो सकते हैं, आपके ताऊ या ताई भी हो सकते हैं। इन सबके जितने भी बच्चे आएंगे वो सब आपके किसमें जाएंगे कजिन में जाएंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ये चीज को याद रखें, ठीक है। मैं इसमें कजिन मतलब वैसे डिफाइन करते हैं ना कि ब्रदर है या बॉय, इसमें लेस्बियन फैमिली में कजिन कुछ नहीं करते, वो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आएगा तो बता दिया जाएगा कि वो मतलब फीमेल में जा रहा है या मेल में जा रहा है, वो वहां पर आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कजिन सिर्फ कजिन ही है, मान के चलते हैं, चाहे वो लड़का उसको भी कजिन कहते हैं, चाहे वो लड़की उसको भी कजिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट सिस्टर्स हस्बैंड, वो कभी हमने बताया था, अपने भाई का तो कौन होता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर ऑफ बर्थ हो गया, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, हाँ ठीक है। अगर ग्रैंडसन है ये ग्रैंड डॉटर है किसकी डॉटर की, तो क्या होगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर डॉटर की और होगा ना ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ऐसे लगा दो यहाँ पर कोई लगाया नहीं पर लगा दिया, ग्रैंडसन हो या ग्रैंड डॉटर हो किसकी ऑफ डॉटर की, ऑफ भी लिख सकते हो कुछ भी लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें चल रहे तो उसके लिए ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ डॉटर। अब बताओ आपकी बेटी की पोती या पोता या नाती या नाती और नाती लड़कियां, तो बेसिकली वो क्या होगी, नहीं दोनों की बात हो रही है, लड़का लड़की दोनों की बात है, तो ऊपर तो जाता है ना, नीचे तो जाता है, नीचे तो जाता है, अब नीचे कभी की बात कर रहे हैं, ग्रैंड हमेशा ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी तो आता है, नहीं जाता है नीचे, अभी ऊपर चढ़ा तो ऊपर आपके बच्चों किसी भी बच्चों की नीचे की बात हो रही है, आएगा समझ, क्वेश्चन आएगा ना वहां पर समझ आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। नीचे जब क्वेश्चन आएंगे ना वहां पर तो समझ में आएगा।
लड़की के बारे में बता रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड हर। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। मतलब मैंने किसी को पॉइंट किया, बताया भाई इसका ये ऐसा सा सिनेरियो है, अब बताओ वो मुझसे कैसे कनेक्ट है या हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये कैसे किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इंट्रोड्यूसिंग। मैं उसको इंट्रोड्यूस भी कर रही हूँ, अब इंट्रोड्यूस वाला बता रही हूँ। ये तो हो गया पॉइंटिंग, मैं पॉइंटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इंट्रोड्यूस में जैसे मेरे बराबर में कोई मेरा भाई खड़ा हो, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा नहीं बता रही मेरा भाई है, मैं क्या बता रही हूँ, ये मेरे पापा का बेटा है या ये मेरे पापा की जो वाइफ है ना उनका बेटा है। आई बात समझ में, मेरे पापा की जो वाइफ है ना उनका बेटा है। तो हम बोलिए हाँ तो रिलेशन तो सही बनेगा, लेकिन इंट्रोड्यूस करने का तरीका या बताने का तरीका वो कुछ डिफरेंट है, वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट। ठीक है, कई बार तो डायरेक्ट भी लिखा होगा, क्वेश्चन इसमें ऊपर भी बताया कि कई बार डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखेंगे कि एच इज द फादर ऑफ ए, तो डायरेक्ट लिखा है। कई बार ऐसे नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एच इज द फादर ऑफ या फिर ए is the son of my father's wife, my father's wife। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। ठीक है, आगे बात समझ लो। अब ये बैंक पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1998 में आया था और ये चार ऑप्शन बेटा है। अच्छा, तो जरा सॉल्व करना शुरू करो, बता दिए ऐसे पता चल गया। चार क्वेश्चन पढ़ो पहले। इंडिकेटिव टाइप है कि नहीं, इंट्रोड्यूस कर दिए आदमी, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन से, वुमन ने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे करके क्वेश्चन देना है, अब वुमन से हो गया, अगर उस वुमन के जगह अपने आप को रिप्लेस कर दे तो वो इजी रहता है। हाँ, आपको करना ही एक्चुअली मैथ करता है। सन होगा, चार क्वेश्चन पढ़ो। एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत ने कहा क्या हिज मदर, उस आदमी की जो माँ है, इज द ओनली डॉटर, अकेली बेटी है किसकी, ऑफ माई फादर, मेरे फादर की। तो क्या रिलेशन था, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमन। यही तो है, क्वेश्चन ही तो समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन होगा नहीं। क्वेश्चन ही समझना है बेसिकली। आप लोगों ने आंसर मुझे ऐसे बोल के बताया, अगर आप इसे मतलब पेन से कॉपी के थ्रू सिंपल है तो फिर भी मैं चाहूंगी कि तुम लोग एकदम मुझे बना के दिखाओ ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम लोग सिनेरियो क्या अपना रहे हो, क्या क्या चीज लेके चलते हो तुम लोग, मैं ये देखना चाहती हूँ। ऐसे ना समझो इसको, चालू से थोड़ा बना के करो, ऐसे लिख लेके कि एक मैन है और ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वैसे हाँ बना के यार, बना के ऐसे बना के इन द सेंस कि एक मैन एक तरफ एक मैन होगी, एक तरफ एक होगी वुमेन और फिर उसका रिलेशनशिप उसके फादर